हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, उसका आगे का पार्ट आ गया है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स क्यों लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य क्या हैं उसके, जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट क्या करती है उसका। ठीक है, तो देखो क्या है ऑब्जेक्टिव्स। तो the basic objective of taxation is to raise resources for the state। उस स्टेट के लिए रिसोर्सेज को रेज करना, पैसे को रेज करना, इनकम को रेज करना। अगर स्टेट के रूप में माना जाता है स्टेट के लिए, और अगर पूरी कंट्री के लिए माना जाता है तो पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन में बी समड अप एज अंडर ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को रेज करने के लिए, यानी कि जो इनकम है गवर्नमेंट की उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव, रेगुलेशन में काम करने के लिए, रेगुलेटरी एम्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तीसरा डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव के लिए, डेवलपमेंट करवानी है फिर कंट्री की, उसी पैसे से होगी, टैक्स से ही होगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद तो कुछ मतलब कि खुद का क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, रेगुलेशन वर्क करती है, ड्यूटी इम्पोज करती है, उससे पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट कोई गुड्स थोड़ी बेच रही है ना। तो अब देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग रेवेन्यू। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज रेजिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू को इंक्रीज करना। गवर्नमेंट्स नीड्स रेवेन्यू फॉर नेशनल डिफेंस, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेशल अपलिफ्टमेंट स्कीम, मेक रेगुलर एंड सिस्टमैटिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कंपल्सरी। गवर्नमेंट को रेवेन्यू किस लिए चाहिए होता है, नेशनल डिफेंस के लिए, बचाव के लिए। जो हमारी आर्मी है उनको भी गवर्नमेंट पैसा देती है, किस चीज़ के लिए, ताकि कंट्री को सेफ रखा जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाती है, रेलवे, रोड्स, वो ये डैम्स, ये सब कुछ गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, एंड सोशल अपलिफ्टमेंट स्कीम देती है। देखो बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है पॉवर्टी को अपलिफ्ट करने के लिए, है ना। और स्कीम्स मेक रेगुलर एंड सिस्टमैटिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कंपल्सरी, सिस्टमैटिक जो मोबिलाइजेशन रिसोर्स है उसको भी सिस्टमैटिक तरीके से करती है। ठीक है, आगे देखिए रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव, क्या रेगुलेशन लगाती है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन की जो वो रेगुलेशन प्रोवाइड करती है। टैक्सेशन परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी रोल इन द डिफरेंट सोशियो इकोनॉमी एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन देखिए, रेगुलेटिंग कंजप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स की कंजप्शन पे रेगुलेशन करती है कि कम भाई कितना कंजप्शन हो रही है उस गुड्स की, उसको उस पर चेकआउट करती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे भी, क्योंकि देखिए सबके ऊपर अगर टैक्स इम्पोज होगा तो उसी अकॉर्डिंग रेगुलेशन भी होगा, उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, वरना धड़ाधड़ चीज़ें बनेंगी। क्योंकि जब टैक्स ही नहीं लगेगा उसके ऊपर तो दबादब लोग चीज़ बनाएंगे भी और दबादब लोग चीज़ का कंजप्शन भी करेंगे गलत। ठीक है, रेगुलेटिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, इम्पोर्ट पर भी एक्सपोर्ट पर भी दोनों पर चेक लगेगी अगर टैक्सेशन होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन डिप्रेशन, ये देखिए जो इकोनॉमी, जो देश की इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन आता है, तेज़ी आती है, डिप्रेशन आता है, मंदी आती है, उनके ऊपर भी रेगुलर चेक लगाता है टैक्सेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें, कंजप्शन ऑफ गुड्स पे भी चेक लगता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे भी लगता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे भी लगता है, और इन्फ्लेशन और डिप्रेशन में भी लगता है। ठीक है, थर्ड देखिए डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, टैक्सेशन कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल टू अचीव हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट हेल्प्स इन फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमी मतलब पैसे की डेवलपमेंट। किसी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब उसके जो भी कंट्री में सारे जो पर्सन है अच्छे तरीके से टैक्स पे करें। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि वहाँ पर रहने वाले जो लोगों के लिए सोसाइटी की डेवलपमेंट होना, कैपिटल की फॉर्मेशन होना टैक्स के थ्रू ही होती है। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी,
ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ जो असमानता है उसको रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव भी यहीं से टैक्स के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो टैक्स इस पर्पज़ से लगाया जाता है। ये 3 पर्पज़ हैं जो टैक्स को लगाने के लिए, रेवेन्यू को रेज करने के लिए, रेगुलेशन के लिए यानी कंट्रोल के लिए, और तीसरा डेवलपमेंट के लिए कंट्री की, इस चीज़ के लिए टैक्स लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।